पढ़ा था द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आज हम पढ़ेंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफ एन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन concentration, temperature and pressure or volume, then equilibrium direction will shift in such a way so as to undo the effect of these changes। अब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। तो अगर एक रिएक्शन ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम पे है तो अगर हम उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं एक्सटर्नली, जैसे उसमें कंसंट्रेशन चेंज कर दें, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज कर दें, या उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर दें, या इक्विलिब्रियम रिएक्शन का वॉल्यूम चेंज कर दें। टोटल प्रेशर का एज सच डायरेक्टली इफेक्ट तो नहीं होता, पार्शियल प्रेशर का जरूर इफेक्ट होता है। तो अगर हम वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो पार्शियल प्रेशर हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का चेंज कर जाता है। तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन इस तरह से चेंज होगी सो एज टू अनडू द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस। मतलब इक्विलिब्रियम अपने आप को फिर से क्या करेगा, री एस्टैब्लिश करेगा सो एज टू अनडू मीन्स टू नलिफाई दीज चेंजेस। सबसे पहले आप देखिए कि अगर हम किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम हेबर्स प्रोसेस ले लेते हैं, दैट इज हेबर्स प्रोसेस for the formation of the ammonia gas. It's a reversible process and it's an exothermic reaction also. सबसे पहला फैक्टर हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो कंसंट्रेशन भी दो तरीके से हो सकती है, दैट इज कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की भी हो सकती है और प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है। लेट्स सपोज कि हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं एक्सटर्नली, क्योंकि अपने आप तो ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी किस पे आ चुका है, इक्विलिब्रियम पे। तो हमने बाहर से नाइट्रोजन गैस के मोल और ऐड कर दिए इसी कंटेनर के अंदर, जिस क्लोज कंटेनर में ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। अगर हम नाइट्रोजन को ऐड करेंगे, रिएक्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश करेगा। तो दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए इक्विलिब्रियम किधर की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड साइड पे जाएगा। तो अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे देन इक्विलिब्रियम डायरेक्शन, आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा तो इक्विलिब्रियम डायरेक्शन शिफ्ट किसकी तरफ कर जाएगी, फॉरवर्ड साइड। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर फॉरवर्ड साइड शिफ्ट कर जाएगी इसका मतलब ये है अमोनिया क्या कर जाएगी, इंक्रीज करेगी। पर दूसरा फैक्टर ये याद रखो कि कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करती नहीं है। तो अब अपने नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि Kp और Kc वैल्यू डज नॉट चेंज। इसके ऊपर थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब मैं इसी के ऊपर न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो न्यूमेरिकली कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। इनिशियल इक्विलिब्रियम था उस पे इन तीनों गैसेस के जो मोल थे वो A मोल, B मोल, C मोल ऑलरेडी कंटेनर में प्रेजेंट थे एंड दे वर एट इक्विलिब्रियम। हमने बाहर से 2 मोल नाइट्रोजन के और ऐड कर दिए। अब इक्विलिब्रियम हमने डिस्टर्ब कर दिया। अगर हम रिएक्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड दी फॉरवर्ड साइड। अब जितना आप ऐड करोगे उतना तो कंज्यूम हो नहीं सकता क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो आपने जितना ऐड करा है अब ये इसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। अब आप कहोगे इसमें से कुछ एक्स पार्ट जो है वो प्रोडक्ट साइड पे जाएगा, तो बट ऑब्वियस है अगर इसमें से एक्स जाएगा तो हाइड्रोजन कितना जाएगा, दोनों आपस में 1:3 की रेशो में रिएक्ट करते हैं। तो अगर ये एक्स गया तो ये कितना जाएगा, 3x जाएगा। और ये कितना बनेगा, C+2x, क्योंकि एक मोल से कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। तो अगर ये x गया है तो ये कितना बन जाएगा, 2x। तो अब आप देखो नए इक्विलिब्रियम पे अमोनिया की फॉर्मेशन पहले के रिस्पेक्ट में क्या कर गई, बढ़ गई। तो अगर आप रिएक्टेंट में किसी एक की भी वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाती है। इक्विलिब्रियम डायरेक्शन मूव टुवर्ड फॉरवर्ड साइड। तो इसका मतलब मैथमेटिकली ये होता है। पर Kc की वैल्यू जो आपको इस इक्विलिब्रियम पे आप कैलकुलेट करते हो, अगर आपको नहीं दी हुई, आपके पास ये मोल तो है ही इक्विलिब्रियम पे और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी आपको मान लीजिए V जो है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपके पास गिवन है। V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी आपके पास गिवन है। तो Kc की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लोगे इनिशियल इक्विलिब्रियम पे। जो Kc की वैल्यू इनिशियल इक्विलिब्रियम पे होगी वही Kc की वैल्यू कहाँ पे होगी, नए इक्विलिब्रियम पे। तो Kc वैल्यू डज नॉट चेंज। चेंज क्या करती है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज कर जाएगी एट दी न्यू इक्विलिब्रियम। अब इसी तरह से अगर हमने प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज की होती, बाहर से अमोनिया ऐड करी होती, तो इक्विलिब्रियम किधर की तरफ आता, बैकवर्ड साइड पे आता। मान लीजिए हमने अमोनिया गैस बाहर से 2 मोल ऐड करी होती, अगर हमने प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज करी है देन इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड दी बैकवर्ड साइड। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे C+2 - x। अगर आप प्रोडक्ट को इंक्रीज करोगे देन फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, रिएक्शन
इक्विलिब्रियम रिएक्शन मूव टुवर्ड दी बैकवर्ड साइड। अब देखो यहाँ पे इनके आपस में 2:3 की मोल रेशो है। अगर ये 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो ये 3 बनते हैं। तो अगर ये x रिएक्ट करेगा तो ये कितना बन जाएगा 3/2 ऑफ x। तो न्यू इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो जाएगा 3/2 ऑफ x। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 2 मोल से 1 मोल 2:1 की रेशो है। तो अगर ये x गया तो ये कितना बनेगा a प्लस x/2। ये हमारी बात हो जाएगी न्यू इक्विलिब्रियम के ऊपर। पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे विल रिमेन सेम रहेगा। अब हम अगला फैक्टर पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम डायरेक्शन। रिएक्शन ठीक है ये चीज, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव दी हो तो रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक होता है। तो अब ध्यान से देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे पढ़ना है। अब ध्यान से देखो टेम्परेचर को चेंज करने से 2 इफेक्ट आते हैं। इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन भी चेंज करती है और केसी की वैल्यू चेंज कर जाती है। और केसी की वैल्यू चेंज से आप डायरेक्शन बता सकते हो, बहुत इजीली प्रिडिक्ट हो जाता है। क्योंकि हमें पता है अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा तो ये हमेशा याद करो कि प्रोडक्ट जो है इसका मतलब इंक्रीज करेगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट raised to their balance coefficient by reactant raised to their balance coefficient। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है तो मतलब प्रोडक्ट बढ़ेंगे, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब ये है अगर ये कम हो गई तो इसका मतलब किसकी फॉर्मेशन बढ़ जाएगी, दैट इज रिएक्टेंट की फॉर्मेशन क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। अब आप देखो ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गए और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गए। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज तब करती है अगर टेम्परेचर को हम क्या करें डिक्रीज करें। मतलब ये हो गया कि अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बढ़ाना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, न्यू टेम्परेचर को इनिशियल से क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बढ़ानी है तो ये बात तो फिक्स है कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ाओ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बढ़ाना है तो टेम्परेचर को क्या करना है डिक्रीज करना है। वहीं पर अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो K2 की वैल्यू ग्रेटर देन K1 होगी अगर आपने टेम्परेचर को भी क्या करा है इंक्रीज करा है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस केस में क्या कर जाएगा बढ़ जाएगा। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हो, आपको बोला जाएगा कि बाय विच फैक्टर्स फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कैन बी इंक्रीज, तो आप कहोगे बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर। आप पहले देखोगे रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, जैसे मैंने दिया ये एक्सोथर्मिक है। तो अगर मुझे अमोनिया की फॉर्मेशन बढ़ानी है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अमोनिया की फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी K क्या करेगा इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको बात समझ आ गई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। अब हम अगला फैक्टर जो पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम डायरेक्शन, वो है वॉल्यूम। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीरो होता है तो वॉल्यूम के चेंज करने का इक्विलिब्रियम डायरेक्शन के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। देखो अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम चेंज पढ़ रहे हो या प्रेशर चेंज कर रहे हो, दोनों बातें आप साथ ही स्टडी कर रहे हो। और ये बात भी याद रखिए सेकेंड पॉइंट, केसी वैल्यू डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ द वॉल्यूम। ये भी वैल्यू चेंज करती नहीं है, इट विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब ना तो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे असर पड़ेगा, केसी की वैल्यू तो वैसे ही नहीं चेंज करती विद द चेंज ऑफ द वॉल्यूम। तो इसका मतलब सबसे जरूरी बात यही है कि इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज या प्रेशर चेंज आपने तब देखना है जब डेल्टा एनजी उस रिएक्शन का जीरो नहीं है। अब आप देखिए वॉल्यूम चेंज करने से बेसिकली इक्विलिब्रियम पे असर पड़ता क्यों है। वॉल्यूम चेंज करने से असल में पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाता है। पार्शियल प्रेशर नहीं होता है, हमने पढ़ा था PV = nRT। तो अगर आप पार्शियल प्रेशर किसी गैस का फाइंड आउट करते हो तो वॉल्यूम भी कंसिडर करोगे। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो पार्शियल प्रेशर क्या कर जाता है डिक्रीज कर जाता है। तो बेसिकली पार्शियल प्रेशर गैसेस का चेंज कर जाता है विद द चेंज ऑफ द वॉल्यूम। तो अगर हमने अब ध्यान से देखिए दो बातें हो सकती हैं कि अगर या तो आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे या फिर वॉल्यूम को क्या करोगे डिक्रीज करोगे। अगर आपने वॉल्यूम को इंक्रीज करा उस केस में अगर आपने वॉल्यूम को इंक्रीज करा तो उस केस में इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन उस साइड पे शिफ्ट कर जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस कंपोनेंट क्या होंगे ज्यादा होंगे। जैसे कि अगर इस रिएक्शन में देखिए बैलेंस कोएफिशिएंट से आपको देखना है प्रोडक्ट में 2 मोल है गैस के और रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल है 4 मोल है, 3 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल नाइट्रोजन। तो रिएक्टेंट साइड में 4 मोल गैस के हो गए। अगर हमने वॉल्यूम इंक्रीज करा
तो उस केस में इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन उधर शिफ्ट होगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस कंपोनेंट क्या है, ज्यादा है, जो कि किधर की तरफ है, बैकवर्ड है। तो अगर हमने इसका वॉल्यूम इंक्रीज करा तो रिएक्शन बैकवर्ड फेवर हो जाएगा, मतलब अमोनिया की फॉर्मेशन कम हो जाएगी। वहीं पर इसे उल्टा आप सोच लीजिए, घटाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां नंबर ऑफ गैशियस मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। कम जगह पे कम लोग आ सकते हैं, इस बात को आप याद रखो। कम वॉल्यूम है, कम स्पेस है, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पे कम लोग हैं, मतलब कम मोल गैस के हैं। तो इसका मतलब वो किधर गया, इस केस में प्रोडक्ट साइड पे जाएगा। तो इसका मतलब ये आप नहीं कह सकते हो कि वॉल्यूम के केस में रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा या बैकवर्ड। आपको देखना पड़ेंगे मोल्स ऑफ दी गैशियस कंपोनेंट देखने पड़ेंगे। सॉलिड कंसिडर नहीं करना है आपको, किसको कंसिडर करना है, गैशियस मोल्स को कंसिडर करना है। अब बात आती है कि हमने प्रेशर की बात नहीं करी। देखें यहाँ पे हमने मूव कर दिया। अब वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज ये वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल गैसेस के लिए क्या हो गया, V डैश। तो हमें दिख ही रहा है V डैश इज लेस देन V है। तो बट ऑब्वियस है अगर हम वॉल्यूम को घटाएंगे तो प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब P डैश इज मोर देन P। तो अगर जब भी आपको ये दिया हो कि किसी इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। तो फिर से वही सारे रिजल्ट्स तो आ जाएंगे कि वॉल्यूम अगर डिक्रीज करा तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन उधर जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस कंपोनेंट कम है। और प्रेशर को आप डिक्रीज कैसे कर सकते हो, बाय चेंज ऑफ दी वॉल्यूम। आप सिलेंडर पिस्टन में पिस्टन को क्या कर दो, डाउनवर्ड मूव कर दो। अगर आप पिस्टन को डाउनवर्ड मूव कर दोगे तो बट ऑब्वियस है प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया। और वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर आपने बढ़ाया, तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन उधर जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस कंपोनेंट कम है। कम जगह पे कम लोग आ सकते हैं, मतलब ये डायरेक्शन बट ऑब्वियस है इस केस में किधर की तरफ मूव करेगी, अमोनिया की तरफ मूव कर जाएगी। तो प्रेशर और वॉल्यूम इस केस में क्या है, आपस में जो फैक्टर आप पढ़ते हो इंटर रिलेटेड है। तो प्रेशर का भी फैक्टर दिया हो या वॉल्यूम का दिया हो, पहली बात आपने चेक करनी है कि उस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डेल्टा एनजी उस रिएक्शन का जीरो है, so there is no effect of changing the pressure or volume on the equilibrium direction। अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, इनर्ट गैस। देखें यहाँ पे फैक्टर इफेक्ट ऑफ एडिंग दी इनर्ट गैस ऑन दी इक्विलिब्रियम डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे इसका भी केपी और केसी की वैल्यू पे तो कोई असर नहीं होता, केपी और केसी वैल्यू रिमेन सेम। आप मेरी बात समझिए, इनर्ट गैस आप जितनी रिएक्टेंट साइड पे लोगे उतनी ही तो वो प्रोडक्ट साइड पे प्रेजेंट होगी। फिर से देखिए, आप अगर आपने इनर्ट गैस ऐड करी और इनर्ट गैस ऐड करने पे वॉल्यूम आपने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन दी इक्विलिब्रियम डायरेक्शन। अगर आपने इनर्ट गैस को ऐड कराया और वॉल्यूम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इसमें भी फिर वही फैक्टर आ जाएंगे जो फैक्टर हमने किसमें पढ़े हैं, इंक्रीज्ड वॉल्यूम में। और एक्सप्रेशन में इस पर इसका कोई असर नहीं होगा। जितने मोल हीलियम गैस के रिएक्टेंट साइड पे हैं उतने ही मोल हीलियम गैस के प्रोडक्ट साइड में। तो जब आप केपी या केसी का इसका एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो रेशियो में क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमने पढ़ा द फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन कौन से फैक्टर पढ़े हमने पढ़ा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। प्रेशर, वॉल्यूम और इनर्ट गैस तीनों में आपको एक कॉमन पॉइंट क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम भी वॉल्यूम से ही रिलेटेड है और इनर्ट गैस भी वॉल्यूम से रिलेटेड है। इसमें आपको पढ़ना है कि सबसे पहला पॉइंट चेक करना है कि डेल्टा एनजी अगर जीरो है देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन दी इक्विलिब्रियम डायरेक्शन। ये आप इन दोनों पॉइंट्स में याद रखिए, अगर आप प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करें या फिर अगर आप इनर्ट गैस को ऐड करते हैं। अगर डेल्टा एनजी जीरो नहीं है तभी तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन पे इफेक्ट होगा। दूसरी बात, इन दोनों में एक बात आपने कॉमन रखनी है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो इक्विलिब्रियम डायरेक्शन उधर जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस कंपोनेंट क्या है, ज्यादा है। सो दैट वाज द ली चैटलियस प्रिंसिपल। तो ये इससे ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। ओके, तो मैंने आपको पिछली बार बोला था अगर आपको ये क्विक रिवीजन अच्छी लग रही है तो आप दूसरों को भी बताएं और जिससे कि दूसरों को भी फायदा हो और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।